मालिनी की करुण पुकार से उनकी कठोर हृदय भी पसीज गया। आखिर संजय ने अपनी ही पत्नी की मारने की सुपारी क्यों दी? जन्माष्टमी का पर्व था। मालिनी ने भी उपवास किया था। अपने पति संजय वर्मा को बहुत आग्रह करके मंदिर पूजा में साथ चलने के लिए मना ली थी। उसे कुछ पता नहीं था कि संजय इस मौके की तलाश में ही था। रात्रि के 11 बजे वह मालिनी को स्कूटर पर बिठाकर मंदिर जाने लगा। मंदिर मालिनी के घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर पर था। रास्ते में आधा किलोमीटर तक सुनसान क्षेत्र पड़ता था। मालिनी पूजा की सारी सामग्री लिए आराम से बैठी थी। मन ही मन बहुत खुश हो रही थी क्योंकि संजय वर्मा उसे पसंद नहीं करता था। वह शादी के बंधन को किसी तरह निभा रहा था। लेकिन जब वह आज पूजा में जाने के लिए तैयार हो गया तो मालिनी मन में कृष्ण भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही थी। दोनों जैसे ही सुनसान रास्ते में पहुंचे, एक वैन पास आकर स्कूटर को टक्कर मारी। संजय और मालिनी स्कूटर से गिर गए। मालिनी कुछ समझ सकती तभी 2 व्यक्ति उसे पकड़कर वैन में घसीटते हुए ले गए और मालिनी का मुंह बंद कर दिए। इस वजह से वह चिल्ला भी नहीं सकी। संजय खूब चिल्लाया, हेल्प हेल्प। सुनसान जगह में लोग कहाँ से आते, परंतु जन्माष्टमी की वजह से मंदिर में जाने वाले कुछ लोग इकट्ठा हो गए। सबसे संजय वर्मा रो रो कर अपने साथ का जो हुआ कहने लगा। अपनी पत्नी के अपहरण होने की बात भी बताई। लोगों ने उसे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की सलाह दी। पूजा का थाल सड़क पर बिखरा हुआ था। संजय स्कूटर उठाया और वापस घर चला गया। इधर जंगल में चारों बदमाश मालिनी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मालिनी गिड़गिड़ाने लगी और बोली, भाई मुझे कृपा करके छोड़ दो। मेरे पेट में 4 माह का बच्चा है, मुझ पर रहम करो। उसकी पुकार में ऐसी करुणा थी कि चारों बदमाशों का हृदय पिघल गया। मालिनी ने फिर कहा, भाई मैं आज भगवान कृष्ण का व्रत रखी हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे मेरे पति के पास जाना है। तुम्हारे पति ने ही तुझे मारने के लिए हमें पैसे दिए हैं। तेरा पति ही तुम्हारा दुश्मन है, एक बदमाश ने बोला। मालिनी सोचने लगी, जिसे मैं जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी वही मेरा हत्यारा निकला। मालिनी बोली, फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे मार ही डालो। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, मैं उनके पास जाकर और दुख नहीं देना चाहती। मैं बोझ बन जाऊँगी, अतः तुम लोग मुझे मार ही डालो। तुमने मुझे भाई कहा है, अब हम चारों भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, चारों बदमाशों ने एक साथ एक ही सुर में बोला। मालिनी कृष्ण को याद करती हुई चारों बदमाशों को देखने लगी। अभी वो चारों बदमाश नहीं बल्कि साक्षात कृष्ण दिखाई दे रहे थे। संजय वर्मा 2 दिन बाद पुलिस में मालिनी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। पास पड़ोस के लोगों को मालिनी के मायके जाने की बात कही। वह प्रतिदिन ड्यूटी जाता और शाम को घर आता। रात में मांस और मदिरा का सेवन करता था। पुलिस मालिनी की खोज में पूरी तरह से छानबीन कर रही थी। समय बीतता गया परंतु मालिनी का कुछ पता नहीं चल रहा था। प्रशासन बहुत परेशान था। जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए, फिर भी कुछ पता नहीं चला। और इधर शर्मा जी आराम से सो रहे थे, लेकिन पड़ोसी के लोगों में भी कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। लोग कुछ बातें शर्मा जी के बारे में कहने लगे थे। मालिनी के मायके वाले बात पर भी लोगों को अब तरह तरह की बातें करने लगे। पड़ोसी को भी पता चल गया था कि मालिनी गुम हो गई है। उन्होंने शर्मा जी से पूछा, क्या मालिनी मायके से गुम हो गई है? शर्मा जी परेशान, तरह तरह की बातों का जवाब कहाँ से देते। अब ऑफिस के कर्मचारी लोग को भी घर पर आने लगे।
शर्मा जी से उनकी पूछताछ पत्नी के बारे में हाल चाल पूछने लगे। मालिनी का पता चला। इस तरह से कई सवाल पूछे जाते। धीरे धीरे सब ठीक शांत हो गया। अब वर्मा जी आराम से रहने लगे। वर्मा जी का एक नर्स से अफेयर था। वह चोरी चोरी नर्स को घर पर लाने लगे। इस हरकत को भी पड़ोसी ने देखा। जिन बदमाशों को वर्मा ने सुपारी दी थी, उन्होंने मालिनी के खून के सने कपड़े वर्मा को दिखा दिया था। वर्मा निश्चिंत होकर चैन से सो रहा था, शराब और शबाब में मस्त, परंतु पड़ोसियों की नज़र उस पर बराबर बनी हुई थी। इधर मालिनी की खूब सेवा चारों भाई करते थे। कुछ महीने बाद मालिनी ने पुत्र को जन्म दिया। बच्चे से चारों बदमाश खूब प्यार करते थे। सबका लाडला था। सबने उसका नाम कृष्णा रखा था। मालिनी अपने पति के बारे में सोचकर घबरा जाती थी, परंतु बच्चे को देख तुरंत गम को भुला देती थी। पुलिस अभी भी शांत नहीं थी। वह हर वक्त संजय पर नज़र रख रही थी। पड़ोस के लोग से पूछताछ करके वह संजय पर शक बनाया था। नर्स ने भी संजय से शादी करने का दबाव बनाने लगी थी, परंतु संजय आज़ाद रहना चाहता था। उसने उन्हीं बदमाशों को फिर से नर्स को ठिकाने लगाने की सुपारी दी। बदमाशों ने मालिनी से संजय की करतूत के बारे में बताया। मालिनी को वर्मा से बहुत घृणा हुई। उसने बदमाशों को सलाह दी। संजय अपने तयशुदा समय पर नर्स को लेकर अंजाम के लिए सुनसान स्थान पर पहुंचा। तभी चारों बदमाशों ने नर्स को दबोच लिया और पुलिस भी पहुंची। उसने संजय को पकड़ लिया। इस तरह से मालिनी के प्यार से चारों बदमाशों को एक गुनाह करने से बचा लिया और असली गुनाहगार संजय को जेल तक पहुंचा दिया। मालिनी अपने चारों बदमाश भाइयों के गुणगान करती थी। मालिनी और उसके बच्चे को जिंदा देख संजय आश्चर्यचकित रह गया। आप अपने किए पर पछता रहा था। यह सब कृष्ण भगवान की कृपा ही तो थी जो मालिनी और उसका बच्चा सुरक्षित था, और साथ ही पेशेवर बदमाश को भी सही गलत काम का एहसास हो गया। धन्यवाद।